इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 के बारे में बताने वाला हूँ। पैकेज 2 का ये वो सेक्शन होगा जहाँ पे अगर आप गुड़गांव वाला जो सेक्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे का, वहाँ से अगर आप दिल्ली की तरफ जाएंगे, यानी गुड़गांव की तरफ से आप जब दिल्ली की तरफ जाएंगे या द्वारका की तरफ जाएंगे, या द्वारका की तरफ से जब आप गुड़गांव की तरफ जाएंगे, तो उसी रैम्प से आप फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ेंगे। उस रैम्प का आज की डेट में क्या स्टेटस है वो आपको दिखाने वाला हूँ। पिछले वीडियोज़ में आपने देखा कि ये जो रैम्प है नजफगढ़ कापासेड़ा रोड के पास, वहाँ पे रैम्प का काम शुरू हो गया था, वो मैंने आपको डिटेल में दिखाया था। इसी रैम्प से अगर आप ऊपर चढ़ जाते हैं, मान लीजिए आप गुड़गांव की तरफ से जा रहे हैं और आपको दिल्ली की तरफ जाना है या द्वारका की तरफ जाना है, तो आप इसी रैम्प से ऊपर चढ़ेंगे। आगे जब आप यहाँ से मूव करेंगे द्वारका में, ठीक इस जगह पे मेट्रो स्टेशन है और यहाँ पे IICC है। ये सेक्टर 26 है द्वारका का और ये सेक्टर 25 है द्वारका का। यहाँ से आप आगे जाएंगे एलिवेटेड रास्ते को लेते हुए। इस पॉइंट में आप देखिए, इस पॉइंट में आप इस रास्ते से आगे आएंगे और यहाँ पे आप देखिए रास्ता जो है दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। एक यहाँ पे दूसरा रास्ता निकल रहा है। जो नीचे वाला रास्ता ये मेन कैरेज वे है। जो ये वाला आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ते से आप ऊपर जाएंगे और ऊपर जाने के बाद आप स्ट्रेट अगर आगे जाते हैं तो फिर से ये रास्ता आगे जाके डिवाइड हो जाता है दो हिस्सों में। एक हिस्सा जो है वो आपको बटरफ्लाई लूप की तरफ ले जाएगा, जिससे आप यू टर्न लेकर वापस से एयरपोर्ट की तरफ जा पाएंगे, और एक हिस्सा जो है आपको स्ट्रेट आगे ले जाएगा यहाँ से। और आगे जो है ये सेक्टर 22-23 का द्वारका का यहाँ पे सिग्नल है, और इस ट्रैफिक सिग्नल को ऊपर से क्रॉस करने के बाद हम इस रैम्प से नीचे उतरेंगे और नीचे उतर के अगर हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे आगे जाकर लगभग 1-1.25 किलोमीटर के बाद भारत वंदना पार्क आ जाएगा इस पॉइंट में। और अगर आप द्वारका की तरफ से गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं तो इसी रास्ते से आप स्ट्रेट ऐसे जाएंगे और यहाँ पे जो रैंप आएगा सेक्टर 22 और 23 के पास, इस रैंप से आप ऊपर चढ़ेंगे। और इस रैंप से ऊपर चढ़ने के बाद ठीक इस पॉइंट में जो बटरफ्लाई लूप है, अगर UER2 की तरफ से आ रहे हैं और उसको गुड़गांव की तरफ जाना है तो यहाँ से आप आएंगे बटरफ्लाई लूप से और ऊपर यहाँ से आएंगे और ऊपर वाले एलिवेटेड रास्ते पर आप मिक्स हो जाएंगे। और यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाते हैं तो नीचे वाला फ्लाईओवर, ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये मेन कैरेज वे है पर्पल वाला, इसके ऊपर से आप क्रॉस करेंगे और क्रॉस करने के बाद यहाँ से आप आगे आएंगे। तो जैसे आप यहाँ पे मर्ज किए थे उसी तरीके से आप इस वाले सेक्शन में मर्ज कर जाएगी ट्रैफिक, और यहाँ से फिर वो द्वारका से गुड़गांव की तरफ सीधा जाएंगे एलिवेटेड रास्ते से, और फिर इस रैम्प के ऊपर से वो क्रॉस करेंगे। यहाँ पे सरफेस रोड आएगा इस सेक्शन में, और सरफेस रोड को क्रॉस करने के बाद वो गुड़गांव के सरफेस रोड में एंटर कर जाएंगे और उसके बाद यहाँ से फ्लाईओवर शुरू हो जाएगा। तो ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्लाईओवर का, द्वारका के साइड में जो सेक्टर 22 और 23 है, यहाँ पे जो रैम्प का काम चल रहा है वो मैंने आपको पिछले वीडियोस में दिखाया था कि रैम्प का काम काफ़ी स्लो चल रहा था, ऑलमोस्ट रुक ही गया था। आज के डेट में उस रैम्प का क्या काम हो चुका है वो आपको दिखाने वाला हूँ, कितना काम बचा हुआ है उस रैम्प का वो दिखाने वाला हूँ, और साथ ही साथ इस रैम्प का जो ब्लैक टॉप होने का काम शुरू होना है और कब खत्म होना है उसका टाइमलाइन भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में जो फ्लाईओवर है जो द्वारका को गुड़गांव के साथ कनेक्ट करेगी और गुड़गांव को द्वारका के साथ कनेक्ट करेगी, उस रैम्प का क्या स्टेटस है, उसमें ब्लैक टॉप का काम कब शुरू हो जाएगा, वो सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको लोकेशन समझा देता हूँ। मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये जो आपको सोसाइटी दिख रही है ये सेक्टर 22 है और मेरे ठीक सामने सेक्टर 23 है। मैं कैमरे को टर्न करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो आप ये बोर्ड देख रहे हैं ये दिल्ली गवर्नमेंट का बोर्ड है। ये बोर्ड फ्यूचर में हट जाएगा और यहाँ पे NHI का बोर्ड लगा हुआ होगा जो ग्रीन और येलो कलर में होता है। फ़िलहाल इस बोर्ड में अगर आप देखें तो यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाते हैं तो आगे जाकर लेफ़्ट ले लेंगे तो सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन आ जाएगा। यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो गुड़गांव आ जाएगा, और यहाँ से राइट की तरफ जाएंगे तो सेक्टर 23 पड़ता है और पोचनपुर गाँव पड़ता है। ये जो आप सोसाइटीज़ देख रहे हैं यहाँ पे इस तरफ जितनी भी सोसाइटीज़, ये सारा सेक्टर 23 है द्वारका का, और इस तरफ आप जितने सोसाइटीज़ देख रहे हैं ये सारा सेक्टर 22 है द्वारका का। ये जो सामने आप रैम्प देख रहे हैं, फ़िलहाल अभी आप इससे आगे नहीं जा सकते हैं, बट इस रैम्प की अगर मैं बात करूँ, ये जो रैम्प आप देख रहे हैं, इसी रैम्प से जो लेफ़्ट वाला हिस्सा है वहाँ से आप द्वारका की तरफ से गुड़गांव जाएंगे, और जो राइट वाला हिस्सा है वहाँ से आप गुड़गांव की तरफ से द्वारका की तरफ आएंगे। यहाँ से अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ इस जगह पे, तो देखिए लेफ़्ट साइड में जो रिटेनिंग वॉल है, रिटेनिंग वॉल का काम तो हो चुका था। रिटेनिंग वॉल के बाद अब जो लेफ़्ट साइड में आप ये पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्रैश बैरियर्स है। लेफ़्ट में भी क्रैश बैरियर है और राइट में भी अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे तो क्रैश बैरियर्स लगे हुए हैं। अभी हम वहाँ चलते हैं और वहाँ चलकर देखते हैं कि ये क्रैश बैरियर का काम कितना हो गया है, और आगे जो हमारे ही मैन, सुपरमैन और स्पाइडरमैन काम कर रहे हैं
वो काम कितना हो गया, ये सब कुछ आपको अब आगे चल के दिखाता हूँ। पिछले वीडियो में आपने देखा था, पिछले वीडियो में आपने देखा था जब मैंने इस चीज़ को एस्केलेट किया था तो काम यहाँ पे बिल्कुल रुका हुआ था, ना के बराबर काम चल रहा था। उसके बाद कुछ एस्केलेशंस हुई और काम वापस से रिस्टोर हो गया था, वाटर बॉन्डिंग का काम काफ़ी तेज़ी से करके। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी सारे लेयर डाल दिए गए हैं और ये लेयर जो है वो ऑलमोस्ट, अगर हम अभी जो काम आगे चल रहा है वो मैं जब आपको वहाँ चल के दिखाऊँगा तो उस लेयर को अगर आप देखेंगे तो वहाँ से ऑलमोस्ट आप मान कर चलिए कि मेन जो एलिवेटेड रास्ता है ये रैंप उसमें जुड़ जाएगा। अब ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसमें देखिए ये जो क्रैश बैरियर्स बने हुए हैं, ऊपर सरिये में अभी कंक्रीटिंग होना है दोनों तरफ, इधर भी कंक्रीट होना है और उस तरफ जो आप देख रहे हैं उधर भी कंक्रीट होना है, पूरा आगे तक ऊपर तक कंक्रीट होना है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाता है, डिज़ाइन ऐसा है कि ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, अगर इमेजिन कीजिए कि कोई कार आती है या ट्रक आता है और वो आगे जाके, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, बट अगर वो आगे जाके इसमें क्रैश कर जाता है, ठोक देता है इसमें और एक्सीडेंट कर जाता है, तो ऐसा नहीं है कि ये वाला टूट जाएगा और ट्रक सीधा नीचे गिर जाएगा। जो वेट है वो वेट को बैलेंसिंग करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ट्रक जिसके ऊपर खड़ा होगा या गाड़ी हैवी व्हीकल जिसके ऊपर खड़ी होगी वो इस चीज़ के ऊपर खड़ी होगी, तो ये पलटेगा नहीं, टिल्ट नहीं होगा। तो इसी वजह से इस डिज़ाइनिंग के साथ इसको बनाया जाता है। यहाँ से लेकर आगे तक, ये इधर आगे आप मानिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऑलमोस्ट 15-20 बचे हुए हैं, इसके अलावा सबको प्लेस कर दिया गया है। अभी आगे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ, इसी के ऊपर से आगे चलते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 22 है इस तरफ, और यहाँ से आगे चलते हैं। नीचे लेवलिंग का काम चल रहा है। मेरे रहते में यहाँ पे 2 डंपर्स ने आकर मिट्टी डाल दिया है और उसके बाद उसको लेवल किया जा रहा है। ये जेसीबी जो है वो जा रही है कुछ जनरेटर रखकर, इन्वर्टर लेकर, और ये क्रैश बैरियर्स के ऊपर मैं चल के जा रहा हूँ। देखिए कितना काम क्रैश बैरियर का हो चुका है यहाँ पे, देखिए। और क्रैश बैरियर का जो पीछे वाला हिस्सा है, यानी ये पीछे वाला हिस्सा है, वो सामने वाला हिस्सा है, यहाँ पे इस वाला जो, ये वाला जो पूरा ब्लॉक है, इसको उठाकर एक एक करके प्लेस करते हैं और उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है उसको जो है कंक्रीट करके आपस में जोड़ देंगे। और इसी के अंदर से अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो होल बना हुआ है, इसके अंदर से बहुत सारे पाइप्स, इलेक्ट्रिसिटी पाइप्स ये सब जाएंगे। और नीचे अगर आप देखें तो ये देखिए, ये जो जॉइंट्स बने हुए हैं यहाँ पे, इसके थ्रू इनको प्लेस कर दिया जाता है। ये देखिए, अब प्लेस कैसे किया जाता है वो भी आपको दिखाता हूँ। जैसे ऐसा नहीं है कि इसको जाके सिर्फ रख दिया गया है यहाँ पर, ये देखिए पहले लेयर बिछता है, इस लेयर को बिछाने के बाद उसको कंक्रीट करते हैं और उसके बाद इसको उसके ऊपर रखते हैं। यहाँ पे देखिए यही प्रोसेस चल रहा है, ये देखिए। और आगे तक आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे कंक्रीट का काम चल रहा है। ये देखिए, और ये जो आप वाइट वाले ये देख रहे हैं शीट्स, ये एक तरीके से आप समझिए कि जो वेस्ट प्यूरीफायर है, सिर्फ पानी अंदर जाएगा अपने ड्रेन्स तक और जो मिट्टी विट्टी है वो सब यहाँ से छन जाएंगे, तो उसको जो साफ़ पानी है वो पानी यहाँ से जाएगा बाहर। अब देखिए मैंने शुरू किया था वहाँ से, यही रैंप है, इसमें लेफ़्ट हैंड साइड वाला जो रास्ता है यहाँ से आप नीचे की तरफ जाएंगे, यानी अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो लेफ़्ट वाले रैंप से आप नीचे की तरफ उतरेंगे और राइट वाले साइड से आप ऊपर की तरफ आएंगे। यानी द्वारका के जो लोग हैं, ऐसे समझिए, यानी द्वारका के जो लोग हैं यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट आएंगे और गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे, और गुड़गांव के जो कम्यूटर्स होंगे वो लेफ़्ट हैंड साइड से स्ट्रेट जाएंगे और द्वारका की तरफ चले जाएंगे। सेक्टर 22 की तरफ जो है ये ज़्यादा पोर्शन हुआ पड़ा है काम। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो कितने स्लैब्स रखे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मान के चलिए कि 40 के करीब स्लैब्स अभी बचे हुए हैं। 40 के अराउंड स्लैब्स को उठा कर रखना है। अगर आपने काउंट कर लिया है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए कि कितने ये जो क्रैश बैरियर्स वाले ब्लॉक्स बने हुए हैं वो कितने अभी बचे हुए हैं। अब जैसे वहाँ पे कंक्रीट कर रहे थे, आगे की तरफ कंक्रीट कर रहे थे और यहाँ पे लेयर बिछा दिया गया था, इधर अगर आप मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे ये हिस्सा कंक्रीट हो चुका है ऑलरेडी। अब यहाँ पे स्लैब रखना बचा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये हिस्सा पूरा कंक्रीट हो गया, और कंक्रीट होने के बाद ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला देखिए कैसे उठा हुआ है, ये सारे नीचे हैं, वो वाला उठा हुआ है हिस्सा देखिए। तो ऐसे ही
ये जो जितने पोर्शन में वो उठा हुआ है लगभग 1 फीट के करीब उठा हुआ है, तो 1 फीट के करीब यहाँ पे भी इस वॉल को और ऊपर एक्सटेंड करेंगे। और उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, देखिए ये जो लॉक वाला हिस्सा है, इसको इसके ऊपर प्लेस कर देंगे जैसे यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, ये देखिए। तो इससे क्या होगा कि ये जो क्रैश बैरियर्स है वो इंटरलॉक्ड हो जाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद उसको कंक्रीट कर दिया जाएगा। और इसके ऊपर भी अभी मिट्टी का लेयर डलना है, वो अभी पोर्शन में काम बाकी है। यहाँ से अगर मैं आपको और आगे लेकर चलूँ तो देखिए इधर तो कंक्रीट पोर किया जा रहा है, यहाँ पे जेसीबी मशीन है जो मिट्टी को पूरा लेवल कर रही है। ऑलमोस्ट जो है मिट्टी को लेवल करने वाला काम ऑलमोस्ट हो गया है। अब इसका जो टाइमलाइन है ब्लैक टॉप होने का, वो आप मानिए कि 25 सितंबर 2023 तक ये पूरा हिस्सा जो है ये ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। अगर मैं यहाँ से पैदल चलूँ तो देखिए पैदल चल के मैं यहाँ से क्रॉस करके जो है रैंप में आ गया ऊपर। ये वाला जो सेक्शन है गुड़गांव से अगर आप दिल्ली की तरफ आएंगे तो इसी फ्लाईओवर से आप नीचे उतरेंगे और फिर यहाँ से रैंप आ जाएगा नीचे जाने के लिए। और ये वाला जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं यहाँ से आप ऊपर चढ़ेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो दोनों के फ्लाईओवर में थोड़ा फ़र्क है हाइट का, लेकिन आगे आप देखेंगे तो फ्लाईओवर बिल्कुल सेम है। तो ये रैंप करने के बाद इसको नीचे से बेयरिंग को एडजस्ट करके इस रैंप को भी नीचे कर दिया जाएगा। यहाँ पे स्ट्रेसिंग सब कुछ हो चुका है इस फ्लाईओवर का। तो रैंप और इसके जगह में आप मानिए सिर्फ लगभग 2 फीट का गैप है। 2 फीट के बाद ये जो ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं सरिये का, इसको फिर जैसे आपने नीचे में देखा था कि इसको कंक्रीट किया गया था, उसके बाद ये वाले पोर्शन को पूरा कंक्रीट कर दिया जाएगा और इसको यहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ब्लैक टॉप के लिए, इस वाले पोर्शन में अभी ब्लैक टॉप होना बचा हुआ है। क्योंकि आगे जो आप देख रहे हैं ये जो आप लॉन्चर देख रहे हैं यहाँ पे, इस लॉन्चर का काम अभी होना बचा हुआ है। तो इस जब लॉन्चर का काम कंप्लीट होगा तभी ये चीज़ आगे मूव करेगा ब्लैक टॉप। ये वाला जो हिस्सा है रैंप वाला हिस्सा, यानी यहाँ से लेकर जहाँ से मैं वॉक करके आ रहा हूँ आगे से, जहाँ ये वाला बोर्ड लगा हुआ है डायरेक्शन वाला बोर्ड, ये पूरा हिस्सा जो है ये आप मानिए कि 25 सितंबर 2023 तक ये पूरा हिस्सा ब्लैक टॉप हो चुका होगा। और जब ये ब्लैक टॉप होगा तो ये वाला जो आप गैप देख रहे हैं, मतलब ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये नीचे है और वो वाला हिस्सा ऊपर है, ये सब कुछ एक लेवल में आ जाएगा। नीचे बेयरिंग होता है, बेयरिंग के से उसको एडजस्ट करेंगे। बेयरिंग भी आपको कोशिश करता हूँ दिखाने का, ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो इसके नीचे ही बेयरिंग होता है जिसके थ्रू एडजस्टमेंट होती है, तो इसको एडजस्ट कर देंगे। और यही इस पॉइंट से अगर आप लगभग 1.25 किलोमीटर आगे जाते हैं तो भारत वंदना पार्क आ जाएगा। तो इमेजिन कीजिए आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं, यानी दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर यहाँ से लगभग 3.5-4 किलोमीटर का होगा। तो आप 2 से 3 मिनट में दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर से जब इस तरफ आएंगे, मूव करेंगे, तो मूव करने के बाद अगर आप यहाँ से सीधा 1-1.25 किलोमीटर और आगे चले जाते हैं तो आप भारत वंदना पार्क में पहुँच जाएंगे द्वारका के। और एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आप आगे की तरफ देखिएगा, ये जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है ये तो बटरफ्लाई लूप है, बट बटरफ्लाई लूप का ये वाला जो फ्लाईओवर इसके पीछे देखिए हाई राइज आपको अपार्टमेंट दिख रहे हैं, धुंधले से दिख रहे हैं, देखिए ये वाले। ये सेक्टर 112 है गुड़गांव का और उसके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स है वो। तो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, आपको आना जाना हार्डली 3 से 4 मिनट या 2 मिनट ही लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर यहाँ से मैं आपको आगे दिखाऊं, देखिए वो भी पैकेज 2 है और वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए आपको धुंधली धुंधली स्ट्रीट लाइट्स दिखेंगी। ये स्ट्रीट लाइट्स वो हैं जिनको रात को भी ऑन कर दिया गया है अब, तो रात को टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ये स्ट्रीट लाइट्स ऑन होते हैं। तो अभी इनका टेस्टिंग चल रहा है, अभी फाइनल नहीं है। और जैसे यहाँ पे आपने ये बटरफ्लाई लूप देखा, वैसे ही यहाँ पे देखिएगा इस जगह पे, यहाँ पे भी आपको बटरफ्लाई लूप दिखेगा ये वाला। तो ये दोनों बटरफ्लाई लूप्स के मैंने इस वाले बटरफ्लाई लूप के मैंने वीडियो बनाकर आपको अपडेट शेयर किया था कि वो कब तक होगा, उसका टाइमलाइन उसमें हो दिया हुआ है सारा। यहाँ वाला जो बटरफ्लाई लूप है मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियोज़ में इस वाले बटरफ्लाई लूप का भी आपके साथ अपडेट शेयर कर लूँ। और जो मैं आपसे बोल रहा था ये काउंट करके मुझे बताइए कि कितने हैं। तो आते आते मैंने ये काउंट कर लिया है, टोटल अगर ये जो अभी डलने और हैं वो लगभग 54 के करीब है। यहाँ वाला पूरा पोर्शन आप मिला लीजिए जो क्रैश बैरियर्स है, और यहाँ वाला पूरा पोर्शन आप मिला लीजिए क्रैश बैरियर के,
इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 54 क्रैश बैरियर्स हैं जो भी और आगे प्लेस होने हैं। और इसका जो टाइमलाइन है ब्लैक टॉप होने का वो 25 सितंबर 2023 है। देखिए आज तो मैं इस रैंप के ऊपर पैदल चल के आराम से आ पा रहा हूँ, बट ये वन ऑफ द बिजीएस्ट रैंप होगा गुड़गांव से दिल्ली जाने के लिए और दिल्ली से गुड़गांव आने के लिए। बहुत ही बिजीएस्ट रैंप होगा, इसमें चलना बहुत मुश्किल होगा, गाड़ियाँ ही दौड़ रही होंगी इस पर। तो ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं ये बहुत बिजी सेक्शन होने वाला है अगले कुछ महीनों में जब ये ओपन हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे मैं आपके साथ ये वीडियोज़ और भी शेयर करता रहूँगा इसके प्रोग्रेस के बारे में। देखिए यहाँ से मैं आपको यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ और जो सेक्टर 22-23 का रेड लाइट है वहाँ पे हम चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे क्या प्रोग्रेस है। ये सामने जो आप सेक्टर देख रहे हैं ये सारा सेक्टर 23 है और यहाँ पे देखिए रैंप के साथ जो रिटेनिंग वॉल्स है उसका काम यहाँ पे हो चुका है। ये सारे रिटेनिंग वॉल्स यहाँ पे बन चुके हैं और यहाँ से ये फ्लाईओवर शुरू होता है। अभी जब मैं फ्लाईओवर के ऊपर था तो मैं इसी फ्लाईओवर के ऊपर था और नीचे ये जो आप अभी बिल्कुल गंदगी सा देख रहे हैं, मिट्टी विट्टी भरी हुई है, ये सब धूल मिट्टी, ये सब कुछ हट जाएगा। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का काम हो रहा है। और ये जो आप इंटरसेक्शन देख रहे हैं ये सेक्टर 22-23 का इंटरसेक्शन है, जहाँ से अगर आप लेफ़्ट ले लेंगे तो आप यहाँ से सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन की तरफ चले जाएंगे और यहाँ से राइट लेंगे तो हम पोचनपुर गांव की तरफ चले जाएंगे। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है डीडीए का, ये देखिए। और लेफ़्ट की तरफ यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो बटरफ्लाई लूप लेफ़्ट में काम चल रहा है बटरफ्लाई लूप का, और राइट में राइट वाले बटरफ्लाई लूप का काम चल रहा है। यहाँ पे इस पोर्शन में अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये जो पोर्टल बीम है बटरफ्लाई लूप के लिए, यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन हो चुका है, क्योरिंग का काम भी कंप्लीट हो चुका है, उसके ऊपर तैयारी चल रही है फ्लाईओवर को रखने की। और यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं इस जगह पे देखिए यहाँ पोर्टल बीम का काम चल रहा है फिलहाल। यहाँ पे डायरेक्शन बोर्ड्स भी लगा दिए गए हैं, ये देखिए। और आगे फिर भरतल चौक आ जाता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।